L4, L5 या L5S1 डिस्क बल्जेस वाले पेशेंट्स के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। अगर आप एमआरआई करवाते हैं और उसमें आपको डिस्क बल्ज आता है L4, L5 और L5S1 के दरमियान, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये मसला क्यों होता है, कैसे होता है, आप इसका घर बैठे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आप एमआरआई करवाते हैं और उसमें यही दो डिस्क बल्जेस आती हैं L4, L5, L5S1 की, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन से ऐसे परहेज हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आपने अपने खुराक में ऐसी क्या तब्दीली करनी है कि यह आपका मसला बेहतर होके उसके बाद सेटल डाउन हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप ऐसा कौन सा तरीकेकार आजमाएंगे कि आपका घर रहते हुए बगैर ऑपरेशन के और बगैर किसी मेडिसिन के इस्तेमाल किया आपका ये मसला बिल्कुल हल हो सकता है। तो अगर आपको ये मसला है तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, या फिर आप अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके साथ ये मसला है तो आपने उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है, सदका जारिया के तौर पे शेयर करनी है। अब हमारे मोहरों के दरमियान एक डिस्क होती है और इसका काम होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं, हिलजुल करते हैं, तो मोहरे जब आपके हिलेंगे, जो मूवेबल मोहरे होते हैं जैसे कि लंबर स्पाइन में होते हैं, तो वो जो है आपके मोहरों को प्रोटेक्शन देते हैं, कोई टीयर एंड वियर से बचाते हैं। अब ये डिस्क जो है ये बहुत नरम मटेरियल होता है, और जब हम कोई भी वजन उठाते हैं, झुक के वजन उठाते हैं, या फिर मुसलसल हम वेट उठाने के साथ साथ गलत पोस्चर्स के अंदर बैठते हैं, तो इससे हमारी डिस्क पर दबाव पड़ता है। डिस्क पे दबाव पड़ने की वजह से हमारी जो डिस्क है वो मिसलोकेट हो जाती है। अब जब ये मिसलोकेट होती है, अपनी जगह से स्लिप करती है, तो हमारे पीछे जो नसें होती हैं ये उसको दबा देगी, और जब दबाएगी तो जो नस दबेगी वही वाली आपको पेन करना शुरू कर देगी। अगर वो टांग की है तो आपकी पूरी टांग में दर्द शुरू हो जाएगा, अगर वो थाइज की है तो थाइज में दर्द शुरू हो जाएगा आपको। अब आपको डिस्क स्लिप दो वजह से हो सकती है, एक होता है एक्यूट डिस्क बल्ज, एक होता है क्रॉनिक डिस्क बल्ज। एक्यूट डिस्क बल्ज अगर आपको कोई झटका लगता है तो उसमें आपको होती है, या फिर आपने झुक के कोई वजन उठाया है, या आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कोई फोर्स आपकी रीढ़ की हड्डी पे लगी है, कोई आपका वेट आया है, कोई झटका आया है, या आपने कोई वजन उठाया है, उसकी वजह से जो भी डिस्क बल्ज होगी उसको हम लोग एक्यूट डिस्क बल्ज का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे जो क्रॉनिक डिस्क बल्ज होती है वो होती है बैड पोस्चर्स की वजह से। आप बैठते हैं गलत पोस्चर्स के साथ लंबे ड्यूरेशन में, जैसे बैंक में लोग होते हैं, उसकी वजह से उनके पट्टे अकड़ते हैं। पट्टे अकड़ने के साथ साथ उनको डिस्क बल्ज के मामलात आते हैं, उसको हम लोग क्रॉनिक डिस्क बल्ज कहते हैं। पट्टे अकड़ने के साथ साथ आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन का मसला आना शुरू हो जाता है, और वो अकड़ते अकड़ते आपके डिस्क पे फोर्स डालते डालते वो थोड़ी थोड़ी करके स्लिप होती है, और उसके बाद जब वो नस को दबाती है तो आपको प्रॉब्लम्स, दर्द, पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है, चाहे एक्यूट डिस्क बल्ज हो चाहे क्रॉनिक डिस्क बल्ज हो, दोनों का ही इलाज बगैर ऑपरेशन के, बगैर अद्वियात के मुमकिन है। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनका काम यह है कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है इसको कर्व में रखना, और इसको मतलब अपनी मखसूस शेप में रखना, और इसमें हिलजुल रहती है ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो, और आपकी डिस्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएगी और आपका ये मसला परमानेंटली हल होगा। हीलिंग जो है वो कुदरती एक अमल है, वो उसमें हम इंसानों का कोई ताल्लुक नहीं है, और हर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद आपकी बॉडी को अंदर से हील करती है।
तो बॉडी जो है, अपनी बॉडी पार्ट जो है अंदर से अपने आप को खुद से हील करता है। सिर्फ उसको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इन्वायरमेंट मिले, कुछ माहौल मिले, कुछ एक्सरसाइजेस मिले, जिसकी वजह से वो अपने आप को अंदरूनी तौर पे खुद ब खुद हील करता है। अब उनको बेसिकली जो बॉडी पार्ट है उसको इस तरह का माहौल नहीं मिलता कि वो अपने आप को हील करें। इसी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उनको ये मसले मसाइल 10-10 साल मैंने देखा है पेशेंट जो है डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम लेके चलता रहता है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइजेज आपने घर पे रहते हुए करनी है, बहुत सिंपल हैं, आप आराम से कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। आप इसको फॉलो करें और आप देखें, आप डे बाय डे आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपने इस तरह से 2 तकिए रख लेने हैं। इससे मजीद ऊंचे हो सकते हैं तो आप मजीद ऊंचा रख सकते हैं। आपने अपना बेल्ट वाला जो एरिया है नाभ से नीचे, वो तकिए के सेंटर में लेके आना है इस तरह से, और आप इस तरह से लेट जाएंगे। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से लेटें कुछ देर के लिए, 1 से 2 मिनट। उसके बाद फिर आपने हाथ को नीचे रखना है, थोड़ा सा उठ जाना है। इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट मजीद लेटना है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने नीचे से तकियों को रिमूव करना है। अब इसी तरीके से आपने एक तकिए को रिमूव कर लेना है और इस तरह से लेट जाना है। 1 से 2 मिनट मजीद लेट के उसके बाद आपने ये वाला पोस्चर दोबारा से करना है, हाथों को नीचे ले आना है और 1 से 2 मिनट मजीद लेटना है। ये करने के बाद आपने दोबारा से तकिए को रिमूव कर लेना है। तकिए को ऐसे रिमूव करने के बाद दोबारा से आपने लेटना है। 1 से 2 मिनट बाद आपने उसके बाद दोबारा से हाथों को नीचे लेके आना है और आपने इस तरह से करना है। उसके बाद जो लास्ट आपने काम करना है वो बहुत ही सिंपल है। आपने हाथों को नीचे रख के ऐसे उठने की कोशिश करनी है। ये करने की रीजन ये है कि आपके मोहरों के दरमियान में स्पेसिंग बेहतर हो और आपकी डिस्क जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि आपने तकिए को अपने पैरों वाली साइड पे रखना है और तकिया आपके घुटने के नीचे आना चाहिए। अब आपका पाँव जो है वो आपके बेड पे होगा, आपकी हिप्स जो है वो आपके बेड पे होंगी। आपने ऐसे करके लेट जाना है और आपने टांगों से, अपने घुटनों से नीचे की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपका ये पाँव है, आपने इसको नीचे की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करनी है। एड़ी और हिप याद रखिएगा आपका नीचे की तरफ लगा रहे। इसी तरीके से आपने नीचे की तरफ प्रेशर देना है, फिर उठा लेना है, फिर 10 सेकंड के लिए नीचे की तरफ प्रेशर देना है, फिर आपने रिलैक्स कर लेना है। आपने 24 घंटे के अंदर ये एक्सरसाइजेस 30-30 बार रिपीट करनी है। चाहे 10-10 बार एक टाइम में करें, चाहे 30 मरतबा इकट्ठा करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें आपने इस तकिए को लेकर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने अपने पाँवों के दरमियान ऐसे दबा लेना है। जब आप दबाएंगे तो आपने पहले इसको अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करें, उसके बाद रिलैक्स करें, फिर अंदर की तरफ दबाएं, 10 सेकेंड होल्ड करें और उसके बाद दोबारा से रिलीज करें। दोबारा से आपने इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है 10 सेकेंड के लिए, फिर रिलीज करना है। ये आपकी है थर्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपनी इस तरह से लेट कर आपने अपनी टांग को ऐसे उठाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर वापसी, दोबारा से उठाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये जो है आपके डीप ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने इसको 30 मरतबा रिपीट करना है 24 घंटे के अंदर। जिस टांग का आपका मसला आ रहा है आपने ये सारी एक्सरसाइज उसी पे टांग पे करनी है ऐसे। अब इन एक्सरसाइज को जैसे ये आप 1 हफ्ते तक रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे अक्सर लोगों में ऐसे थोड़ा सा टेढ़ापन आता है, वो आपकी बॉडी स्ट्रेटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी बहुत बेहतरी की तरफ आप
फील करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके लिए है, आपने किसी भी चीज पर ऐसे हाथ रखना है, सामने कोई चेयर रख के आपने लेफ्ट हाथ और राइट टांग को ऊपर उठाना है, 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है और दोनों हाथ और टांग आपके स्ट्रेट होने चाहिए। इस हाथ के नीचे आपकी कोई चेयर हो, ये चीज आपकी स्पाइन में स्टेबिलिटी को लेके आएगी। उसके बाद फिर दूसरा हाथ चेयर पे, यह हाथ ऊपर और टांग ऐसे सीधी, बिल्कुल आपने स्ट्रेट पोजीशन बनानी है और आपने अपनी स्पाइन में स्टेबिलिटी लेके आनी है। जैसे ही आप इन एक्सरसाइजेस को 10 से 15 दिन करेंगे तो आप तकरीबन अपने अंदर 20 to 30% बेहतरी फील करना शुरू कर देंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।